कुर्मी महतो भी आदिवासियों की नजर में दिक्कू जैसा ही थे, अभी थोड़ा घटा है। उसके बाद कुर्मी महतो का घर में कोई आदिवासी पानी भी पीने जाएगा या कुछ खाने जाएगा तो उसको वो लोग अलग से लोटा में, गिलास में, थाली में कुछ देंगे, फिर उसको साफ करवाएंगे, खटिया में भी नहीं बैठने देते हैं। कि कुर्मी महतो जितना भी दावा कर ले, उनके पास 1950 के आगे एसटी होने का कोई साक्षात कॉन्क्रीट प्रमाण नहीं है। अभी हम लोग को सोरेन खानदान के खिलाफ विद्रोह करना है कि ईसाई मिशनरीज ये भी आदिवासियों को जड़ों से काट रहे हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। मोदी इज ए ग्रेट लीडर। आप आदिवासियत की बात हमेशा करते रहे, ये महतो जी लोग को महत्वहीन बनाने में क्यों लगे हुए हैं आप? नहीं, देखिए, हम महतो जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। महतो जाति की तरह और भी बहुत जातियां हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। आप एसटी बनो, एससी बनो, ब्राह्मण बनो, XYZ बनो, कुछ भी मांग करो, मांग कर सकते हैं। हमारा विरोध इसमें है कि वोट बैंक के लोभ लालच में राजनीतिक फायदा के लिए यदि जेएमएम कुर्मी महतो को एसटी बनाया जाए, लिख के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजे जाए, या बंगाल में ममता बनर्जी कुर्मी महतो को एसटी बना लिख के भेजे जाए, या उड़ीसा में नईम पटेल वो भी लिख के भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये राजनीतिक दल और सरकारें, चाहे राज्य के हो या केंद्र के, अपने राजनीतिक फायदा के लिए, वोट बैंक के फायदा के लिए इनको एसटी बनाने का झुंझुना थमा देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। तो यदि ये तो एसटी थे ना दादा, कभी एसटी नहीं थे, इनका कोई प्रमाण नहीं है। 50 के पहले एसटी में शामिल, ये बोलते हैं हम 1931 के पहले तक एसटी में थे, शामिल थे। हाँ, उस समय तो एसटी का सूची नहीं था। भारत देश जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 2050 को, उसके बाद नहीं, उसके बाद से शेड्यूल ट्राइब लिस्ट और शेड्यूल कास्ट लिस्ट बना है। उसके पहले एसटी एससी का लिस्ट ही नहीं था, तो कौन सा लिस्ट में ये लोग थे? दूसरी बात, इनका दावा है कि 1931 तक हम लोग थे, 50 के बाद हम लोग को लिस्ट कर लिया। कभी कभी बोलते हैं 1913 में हम लोग थे, तो ऐसा कोई प्रमाण, एविडेंस इनके पास नहीं है। इसलिए मैंने इनके खिलाफ में एक बात रखी, खिलाफ नहीं कहेंगे, सजेशन, भाई आप लोग के पास यदि प्रमाण है, आप थे, तो आप सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रमाण को स्थापित कीजिए, एविडेंस दीजिए, आप तुरंत पुनर्बहाल हो जाएंगे। आप जनजाति नहीं मानते क्या? है ही नहीं जनजाति, तो हम जबरदस्ती कैसे? उनका भी तो भाषा कल्चर तो आप ही की जैसा है। देखिए, वो सब बोलने के लिए है। गांव गांव में आदिवासी, जो हम लोग असली आदिवासी है ना, दिक्कू बोलने से उन्हीं को हम लोग संबोधित करते थे। बिहारी बाहरी तो केवल शहरों में है। अभी तो हेमंत खुद दिक्कू बन गए हैं। देखिए, ऐसा एक नया डेफिनेशन में दे रहा हूँ। दिक्कू बोलने से पहले 1950 के पहले या उसके बाद तक बिहारी या कोई भी जो बाहर के लोग हैं, वो झारखंड में जरूर आए, कहीं कोयला का खदान खुल रहा है, कहीं कारखाना बन रहा है, कहीं शहर बन रहा है, तो भारत देश में हर नागरिक को कहीं भी जाकर बिजनेस, व्यापार, कुछ भी पढ़ने लिखने का अधिकार है नागरिक के रूप में। तो यहाँ भी ये लोग आए। उसके पहले गांव गांव में जो असली आदिवासी संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया हो आदि हैं, उनके इर्द गिर्द ये मातो भाई लोग थे, और इन लोग को ही आदिवासी दिक्कू बोलता था। और जब हम लोग अलग झारखंड राज्य की मांग करते थे, ये लोग विरोध करता था कि हम लोग को मारेगा आदिवासी लोग। हाँ, महतो लोग भी विरोध करता था, क्योंकि शुरू में आदिवासी लोग ही अलग झारखंड राज्य का मांग किया, दूसरा मूलवासी कोई नहीं किया। मतलब जो लोग यहीं के गैर आदिवासी हैं, उनको डर सताता था, ये आदिवासी लोग हड़िया पीता, दारू पीता, तीर धनुष चलाएगा, ये हम लोग को मारेगा, पीटेगा, ये अलग राज्य हो जाने से ये लोग तो एकदम बंधन हो जाएगा। तो उन लोग साथ नहीं देता था। बाद में धीरे धीरे उन लोग को अकल आया कि इनको साथ देने से अच्छा ही रहेगा, हम तो यही रहेंगे। तो मेरा कहना है कि कुर्मी महतो भी आदिवासियों की नजर में दिक्कू जैसा ही थे, अभी थोड़ा घटा है। उसके बाद कुर्मी महतो का घर में कोई आदिवासी पानी भी पीने जाएगा या कुछ खाने जाएगा, तो उसको वो लोग अलग से लोटा में, गिलास में, थाली में कुछ देंगे, फिर उसको साफ करवाएंगे, खटिया में भी नहीं बैठने देते हैं। और कुर्मी महतो लोग आदिवासी संताल के साथ फूल पत्ती बोलते हैं।
फूल बनाना माने हम लोग दोस्त हो गए हैं। अब फूल बन के इन लोग आदिवासी का कद्दू कोड़ा बैल सब ले लेता था। तो गांव के लोग दिक्कू बोलने से इन लोग को ही पहले दिक्कू समझता था। बाद में ये बात उठी नहीं, जितना बाहर का लोग है भाई ये लोग सब लूटता है, मारता है, ये करता है, पीटता है। तो अभी की हालात में मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि कुर्मी महतो जितना भी दावा कर ले, उनके पास 1950 के आगे एसटी होने का कोई साक्षात कॉन्क्रीट प्रमाण नहीं है। प्रमाण यदि होता तो ये नौटंकी करना, रेल रोको, दिल्ली धरना प्रदर्शन करो, राजनीति करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरा जमीन का कागजात है, किसी ने जबरन हड़प लिया है तो हम कोर्ट में जाएंगे ना, प्रमाण दिखाएंगे, एविडेंस दिखाएंगे। 27 सीटों पे उनका प्रभाव है। अगर बीजेपी उनको एसटी का दर्जा दे देती है तो सालखन मुर्मू क्या करेंगे? बीजेपी एसटी का उनको दर्जा कैसे देगी जबकि वो एसटी है नहीं, एसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसका इतिहास नहीं है। सरकार है उनकी, शामिल कर देंगे। ठीक है सरकार, वही तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं ना। कि सरकारों को और पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक वोट बैंक के लोभ लालच में कुर्मी या किसी और भी जाति को, अभी तेली, बनिया, कुमार सब बोल रहे हैं हमको भी बनाओ, तो सबको आप आदिवासी बना दीजिएगा तो हम असली आदिवासी का तो आप कत्ल कर देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेएमएम महतो, मांझी, मुस्लिम ये समीकरण बना के चल रहा है, तो ये सालखन मुर्मू कौन सा समीकरण लेके चलेंगे? देखिए जेएमएम से जब आदिवासी लोग बाहर निकलने लगेंगे, अब उनको समझ में आ गया कि जेएमएम पार्टी जो है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का खानदान जो है, सत्ता के लोभ लालच के लिए मुसलमान और ईसाइयों को अपनाया हुआ है और बाकी लोगों को हणिया, दारू और रुपया पैसा देके वोट लेता रहता है। तो जब समय बदलता है तो फिर वोट बैंक का इक्वेशन भी बदलता है, वो आदिवासी वहां से निकल जाएंगे तो अब देखिएगा बाकी जाति भी सोच में पड़ जाएंगे। अभी दो प्रकार से जेएमएम और सोरेन खानदान बदनाम हुआ है। एक तो आदिवासी समाज के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो आशा भाषा की बात मैं कर रहा हूँ, सरना धर्म की बात। हम लोग की मांग रही कि संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और संताली भाषा भाषी आबादी झारखंड में सबसे ज्यादा है आदिवासियों में। तो झारखंड में इसको प्रथम राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, भले हिंदी भी और एक भाषा रहे। तो इसके बारे में इनके पास कोई नीति कार्यक्रम कुछ नहीं है। उसी प्रकार बाप बेटा मिलकर सीएनटी एसपीटी कानून को 2 बार तोड़ा है, खुद तोड़ा है। अच्छा, सीएनटी की बात आप हमेशा करें, सीएनटी एसपीटी का सबसे ज्यादा उल्लंघन किसने किया? इन्हीं दोनों ने किया है। सिर्फ इन्होंने किया कि आदिवासी नेताओं ने, जो एलिट आदिवासी लीडर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं, वो व्यक्तिगत रूप में उन्होंने किया है। 5% जो एलिट आदिवासी, हाँ ठीक है, मैं उन लोगों ने किया, ऐसा संभावना है, उन लोगों ने भी किया, वो भी गलत है। अब हमारे इलीट आदिवासी चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, उन्होंने भी इसका गलत उपयोग किया है, वो भी मैंने निंदनीय है, गलत है। तो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन हम बड़ी बात कर रहे हैं, सीएनटी एसपीटी कानून को यदि सरकार खुद उल्लंघन करे, उसको लागू करने के बजाय उसको तोड़ने की कोशिश करे, तब तो मुश्किल है ना। तब पुलिस प्रशासन के लोग भी उसमें साथ दे देते हैं। जैसे अभी की बात है, ये 2021 के 24 मार्च 2021 को, आई थिंक 24 या 23 मार्च को हेमंत सोरेन सरकार ने शहरी विकास को विस्तृत करने के नाम पर सीएनटी एसपीटी कानून को तोड़कर एक कानून विधानसभा में पास किया, मैंने प्रस्ताव पास किया, विधेयक, कि 10 किलोमीटर के रेडियस में सीएनटी एसपीटी कानून को शिथिल किया जाएगा ताकि विकास वहां प्रगति तेजी से हो। अर्थात सीएनटी एसपीटी कानून को 10 किलोमीटर रेडियस से आप हटा देंगे शहरी क्षेत्र में, तो पूरा आदिवासी जमीन तो लूट जाएगा, पूरा गैर आदिवासी भर जाएंगे। उसका घाटा भी तो हो रहा है आदिवासी को। नहीं, जमीन है आपके पास, बैंक लोन देने, अरे भाई वो अलग इश्यू है। तो जमीन को लूट करके आप उसका पैसा कमाना चाहते हैं। आदिवासी को पैसा आप 1 करोड़ दीजिए, 10 करोड़ हणिया दारू पी के खत्म कर जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है कि सीएनटी एसपीटी कानून को तोड़कर आप विकास के नाम से आदिवासियों को तोड़ना चाहते हैं। उसका बाप शिबू सोरेन 1996 में ये जो कारखाना खदान डैम यहाँ बने, सीएनटी एसपीटी कानून को शिथिल किया जाए, वो पहले कानून पास किया, मतलब उसमें संशोधन किया।
तो ये जो एक खानदान है, ये लोग यही सब काम कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज में भी आप ये चेतना बढ़ रही है। और कल हमने मोरहाबादी मैदान रांची में 2 संताल विद्रोह की घोषणाएं की कि एक बार अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह हुआ कि भाई हमको न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, जमीन चाहिए। अभी हम लोग को सोरेन खानदान के खिलाफ विद्रोह करना है, क्रांति करना है, नहीं तो हमारा हासा भाषा धर्म बर्बाद होना है। ये जो सोरेन खानदान है, इसका जब तक राजनीतिक पतन नहीं होगा, आदिवासी और झारखंड का उत्थान असंभव है। और दूसरा है कि ईसाई मिशनरीज ये भी आदिवासियों को जड़ों से काट रहे हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। और इनको यदि कहा जाए कि आप आदिवासियत की रक्षा करेंगे या ईसाइयत की, तो ईसाइयत की तरफ जाएंगे। और इसी का प्रतिफल है कि बीजेपी के डर से ये लोग आंख मूंद के कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। मतलब इनको धर्म बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदिवासी को बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसाई धर्म से जुड़े लोग, ईसाई मिशनरीज लोग, उनके पास देश विदेश का पैसा आ रहा है। तो हमारा कहना यह है, ईसाई मिशनरीज के पास बहुत जंतर मंत्र, तंत्र, धन और स्किल्ड मैन पावर है। इसके उपयोग इन लोग आदिवासी की रक्षा के लिए नहीं करते हैं। इसका उपयोग स्कूल कॉलेज खोलो, अस्पताल खोलो के नाम से आदिवासी को, भोले भाले गरीब को ईसाई बना। आपको प्लम्बर, ड्राइवर, नर्स तो बना ही दे रहा है वो लोग। अरे हमको प्लम्बर, ड्राइवर, नर्स बनना है। झारखंड हमारा, हमको मालिक बनना है। यहाँ पर बिजनेस व्यापार ठेकेदार मेरे हाथ में आना चाहिए। यहाँ का पुलिस, यहाँ का शिक्षक, यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड हमारे आदिवासी को बनना चाहिए। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना ये झारखंड प्रदेश आदिवासी प्रदेश है। अब वो दिसम रे अब वो राज हम लोग का नारा है। तो इसको तो ये दोनों पिता पुत्र बना दिया। अब वो दिसम में दिकू राज, इनके इर्द गिर्द सब दिकू लोग हैं। इनके भीतर भी ढुका दिया इनका दिमाग में दिकूपन। तो ये लोग वास्तव में नाम के लिए आदिवासी हैं, काम के लिए नहीं। दादा स्थानीय नीति पर बात करें। स्थानीय नीति अब तक 22 साल हो गया वो लटका रहा, और आप पर भी एक आरोप है कि आपने और बंधु तिर्की ने मिलकर बाबूलाल को भड़काया था। उस समय जो डोमिसाइल की आग लगी थी, आप ही ने वो मंत्र सिखाया था। ठीक है, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, डोमिसाइल आंदोलन को शुरू करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ, ये मुझे स्वीकार है। आदिवासी झारखंड जन अधिकार मंच बना 13 जनवरी 2001 को। ये पुरुलिया रोड में एक क्या विकास मैत्री या कोई जगह है, और डॉक्टर निर्मल मिंज अभी जीवित नहीं है, उनकी अध्यक्षता में हमको मुख्य संयोजक या अध्यक्ष बनाया गया। तब हम लोगों ने नीति तय किया कि अलग राज्य बन गया है तो स्थानीय नीति बननी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को प्रीफरेंस मिले, और दूसरा आरक्षण नीति भी न्याय संगत हो और नियोजन नीति भी बने। उस समय लेकिन खतियान आधारित कोई बात नहीं थी। हमारा आधार था कि स्थानीय लोगों की पहचान कैसे होगी। तो स्थानीय की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, उसकी परंपरा और उसके जातिगत सूची से हो सकती है। कोई खतियान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरंडी जी ने क्या किया, वो बिहार का खतियान वाली बात यहाँ ले आया कि बिहार में मुख्तार सिंह IAS अफसर, उन्होंने श्रम विभाग से जुड़े हुए थे कि भाई जिलों में लोगों को नौकरी के लिए कैसे हम पहचान करेंगे, स्थानीय है। तो उन्होंने कहा उसका खतियान देख लेना, यदि उस जिले का है तो स्थानीय हो गया। तो इन्होंने उसी को कॉपी कर दिया। लेकिन वो जो है वो विधानसभा में पारित कानून नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। तो यहाँ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने जब खारिज किया 27 नवंबर 2002 को, उन्होंने सुझाव भी लिखा कि डोमिसाइल या स्थानीय नीति सभी राज्यों में है, यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन संविधान सम्मत होनी है। अब कोई ऐसे नीति मत बना दीजिए जो 1950 के आगे 32-36 करिए, खतियान बनाइए। तो उन्होंने भी सुझाव दिया, हम स्थानीय भाषा संस्कृति से सहमत हैं, क्योंकि कोई शिक्षक गांव में पढ़ाने जाएगा, वहां के बच्चों की भाषा उसको जाननी चाहिए। कोई पुलिस में नौकरी करेगा, लोकल भाषा संस्कृति से उसका परिचय नहीं होगा तो कैसे वो काम संपादित करेगा। सालखन मुर्मू सिर्फ आग लगा के नेताओं को जलने के लिए छोड़ देते हैं, फिर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, डोमिसाइल आंदोलन शुरू हम लोग किए, वो थोड़ा बाबूलाल को तो बर्बाद कर दिया। नहीं, बाबूलाल को हमने बर्बाद नहीं किया, उसको भी हम लोगों ने समझाया कि डोमिसाइल का मतलब
ये खतियान अभी नहीं है। डोमिसाइल से स्थानीय से मतलब है आदिवासी मूलवासी। झारखंड किसने मांगा? यहाँ के जो आदिवासी थे और जो गैर आदिवासी लेकिन लोकल थे, ये लोग मिलकर अलग राज्य मांगा। तो लाभ किनको मिलना चाहिए? इनको मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ बाहर के लोग भी आए हैं तो उनको भी मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी रोजगार में, लेकिन बड़ा हिस्सा इनको मिलना चाहिए। अभी विधानसभा में भी कल खूब परसों बहुत सुबह नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लोग यहाँ लटके हुए हैं, भटके हुए हैं, रोज परेशान हैं। तो कोई तो नीति बनाओ। तो मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा अभी तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा बनाएंगे। लो, मुख्यमंत्री आप हो, कैबिनेट आपकी है, सरकार आपकी है, अफसर आपके हैं, तो बैठ के सबके राय से जरूर बनाओ, लेकिन आपको तो उनसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए, संविधान सम्मत लाइन अप करना चाहिए। जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से राय लीजिए, बड़े रिटायर्ड जजों से बात कीजिए। वो नहीं करेंगे, आप 32 का झुंझुना दिखाएंगे। तो हमने इस समय एक नया, बल्कि इसको हमने 28 अगस्त 2013 जब हेमंत सोरेन पहली बार सीएम बने, तब एक संविधान सम्मत स्थानीय नीति के लिए एक डॉक्यूमेंट बना के उनको दिया, एक पुस्तक के रूप में। वो कुछ नहीं किए। वही तो डरते हैं सब आपसे। सालखन मुर्मू एक तीली चला दे। नहीं, तीली नहीं, अभी हम एक समाधान मूलक बात आपको बता रहे हैं। झारखंड में मान लीजिए अभी 1 लाख नौकरी है या 4 लाख 5 लाख क्या क्या बोली जा रही है, तो सभी सरकारी नौकरियों को या गैर सरकारी नौकरियों को भी आप उसका टोटल का 90% या 80% ग्रामीण क्षेत्रों को अलॉट कर दीजिए, 10 या 20% शहरी क्षेत्रों को अलॉट कर दीजिए। और जब ग्रामीण क्षेत्रों को आपने ये नौकरी अलॉट किया तो उस अलॉटमेंट को प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। कोई प्रखंड थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, आबादी के अनुपात से, तब वो कोटा बन गया कि हाँ भाई नामकुम प्रखंड के लिए 1 लाख नौकरी का 1000 नौकरी इस प्रखंड के लिए अलॉट हो गया कोटा। उस कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए। उस आवेदक में उस प्रखंड में जिस जाति का जो आबादी है उसको आरक्षण का प्रतिशत बना दीजिए, वो चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, एसटी हो, एससी हो। और उस प्रखंड में उस 1000 नौकरी को उस प्रखंड के लोगों के बीच में उनके आवेदन के आधार पर दे दीजिए। खतियान की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है, गांव के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। इसका आवेदक जो है किस गांव का है, घर नंबर क्या है, पंचायत क्या है, इसको लोग जानते हैं। यदि कोई बाहरी ढुकना चाहता है तो लोग तुरंत कंप्लेन करेंगे। शहर में जो 20% नौकरी, मान लिया 80:20 का रेशियो होगा, तो 20 को सारी आबादी को दे दीजिए। क्या खतियान की जरूरत है? जो भी शहर में है उनके बीच में थोड़ा बंदर बाट होगा, होने दीजिए। कौन बिहार, कौन पंजाब, कौन यूपी, तो 1 लाख नौकरी आपका या जितना लाख भी सरकारी नौकरी है वो बढ़ जाएगा आराम से। यही तो दिक्कत है। सालखन मुर्मू अपनी विद्वता से और अपनी विद्वता वाली बातों से किसी भी आदिवासी नेता को पनपने तो देंगे नहीं। वो अपनी गाथा बताएंगे और जो इनके पास आएगा उसको उलझा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नेता का काम क्या है? समस्या का समाधान निकालना। राज बने 22 साल हो गया, किसी ने स्थानीयता का नीति ठीक से निर्धारित नहीं किया, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, लालू पार्टी हो और जो भी हो, और इसीलिए ये लंबित है। नियोजन का भी मामला लंबित है। अब ये कहते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, इसको फिर से अपील करेंगे, क्या करेंगे, तो वहां पर फिर कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ का जो नौजवान 2020 में राज बना अभी बूढ़ा हो रहा है, फिर और 20 साल लगेगा। तो समाधान मूलक रास्ता बताना, दिशा बताना नेताओं का काम है, चाहे वो डायरेक्ट राजनीति में हो या इनडायरेक्टली हो। तो ये बात सही है कि डोमिसाइल आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, बंधु तिर्की, चमरा लिंडा हमारे साथ थे, आदिवासी छात्र संघ भी था, लेकिन बाद में बाबूलाल के सियासी भविष्य पे नहीं, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वो देखिए, यहाँ पर मैं बीजेपी की बात थोड़ा कहूंगा। भारत देश और दुनिया में मोदी साहब का डंका पिट रहा है। मोदी इज ए ग्रेट लीडर, सही में ग्रेट लीडर है, उसके तुलना में कोई लीडर ही नहीं है बाकी। तो क्या उनके खिलाफ 2024 में भी लोग चुनाव लड़ेंगे? तो अभी की स्थिति ये है कि मोदी साहब देश और दुनिया में एक नामी, दमदार, नतीजे बनाने वाला लीडर बना हुआ है। लेकिन झारखंड आते आते मोदी साहब का जो डंका है फुस हो जाता है। देखिए, ये बात पॉलिटिकल बात, आपकी समीक्षा की बात के लिए परिचर्चा। झारखंड में बीजेपी पार्टी जो है ये सक्षम नहीं है, और इसीलिए
गुजरात चुनाव में अभी 27 एसटी सीट में से 24 सीट बीजेपी जीता, आदिवासी सीट। और मोदी साहब वहां पूरा प्रचार किया कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, हम आदिवासियों की परवाह करते हैं, और बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय हम ये दिवस मना रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती है। तो झारखंड में लेकिन उल्टा है, यहाँ 28 आदिवासी सीट एसटी के लिए रिजर्व है। 2019 के चुनाव में 28 में 26 सीट बीजेपी हार गई। 2 सीट भी एक खूंटी और एक तोरपा का था, ये दोनों ईसाई डोमिनेटेड एरिया है। तो ओपोजिशन में कैंडिडेट का गलत फहमी से इनको फायदा मिला है। कहना चाहिए 28 में 28 बीजेपी हार गई, यहाँ क्यों हार गई? तो इसका यहाँ पर समालोचना समीक्षा जरूरी है। तो मेरी नजर में इसके 2 कारण है, मैं मोदी साहब तक इस बात को पहुंचाऊंगा। पहला कारण यह है, बीजेपी पार्टी यहाँ पर आदिवासी के मुद्दों को लेकर कुछ नहीं बोलती है, ना सरना धर्म कोड का बात करेगी, ना संताली भाषा का, ना 5th शेड्यूल का, ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, ना पेशा कानून का, और ना सही ढंग से डोमिसाइल को व्याख्या करेगी, नियोजन नीति को, आरक्षण नीति को। उसका नारा क्या है? विकास, डबल इंजन वाला विकास। तो विकास आदिवासियों के लिए विनाश बन जाता है। विकास माने कारखाना, खदान, डैम, रोड, क्या क्या बनाना है, आदिवासी को विस्थापित करो, जमीन अधिग्रहण करो। तो बीजेपी के विकास से आदिवासी डरा हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है। तो पूरे झारखंड में बीजेपी का जो संगठन है, आरएसएस का जो समर्थन है, वो मजबूत है, ठीक है, लेकिन एजेंडा नहीं है। तो आपके पास एजेंडा नहीं होने से आदिवासी के साथ आप कनेक्ट, जो हार्ट बीट है, नहीं बना पाएंगे। आदिवासी को शिबू सोरेन उलझा देता है, अरे दिकू पार्टी है, ये लोग तुम लोग को मारेगा, भगाएगा। ये जो रघुवर दास था, सीएनटी एसपीडी को तोड़ दिया, दिस दैट। तो आदिवासी को विकास से ज्यादा मतलब नहीं है, वो सेंटिमेंटल प्राणी है। बोला गया जमीन लूट लेगा, तुम्हारा भाषा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जंगल, तो आदिवासी उधर चला जाता है। तो अभी भी बीजेपी झारखंड में जो है, ये आदिवासी की दिल की धड़कन नहीं समझता है, और बीजेपी को यहाँ गैर आदिवासी मानसिकता से चलाया जा रहा है। लेकिन मेरा सजेशन है, आप बंगाल में बीजेपी करिएगा तो बंगाली भाषा संस्कृति को लेके, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तो झारखंड में एक आदिवासी भावना को लेते हुए भी तो बीजेपी आगे बढ़ सकती है। तो अभी यहाँ पर एजेंडा की कमी है। दूसरा कमी क्या है कि यहाँ पर माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी, माननीय कड़ियम मुंडा जी, और भी बहुत मुंडा है। तो इन मुद्दों की पहचान अलग झारखंड राज्य, अलग भाषा आंदोलन, अलग धर्म आंदोलन, अलग जमीन आंदोलन, अलग सीएनटी आंदोलन, अलग पेशा कानून को बचाओ आंदोलन, इसमें नहीं है। ये बाबूलाल जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, कड़िया मुंडा जी हो, ये बीजेपी के आशीर्वाद से कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो इन लोग का परिचय पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो मंत्री, ये एमएलए, लेकिन इनका परिचय सीएनटी एक्ट बचाने वाला, संताली भाषा बचाने वाला, सरना धर्म बचाने वाला। भाजपा के पूर्व सांसद, आपको भी परिचय ही है। अरे भाई ठीक है, लेकिन मैं आज एमएलए एमपी नहीं हूँ, तब भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। क्यों? कि मैं भाषा की बात, धर्म की बात, जमीन की बात, सीएनटी इत्यादि की बात करता हूँ। दादा आपसे एग्री हो गया। आदिवासी सेंगल अभियान समिति क्या करेगी? आदिवासी सेंगल अभियान करेगी क्या करेगी? देखिए, आदिवासी सेंगल अभियान अभी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम 5 प्रदेशों में काम कर रही है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी, चूंकि संताली आबादी वहां बहुत है, हमारे 5 एजेंडा है जिसके लिए हम क्रियाशील है, संघर्षरत हैं। पहला है कि सरना धर्म कोड को हमको हर हाल में लेना है। ये हमारी अस्तित्व और पहचान की बात है। ये खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने भारत सरकार से मांग रखी है कि 20 जनवरी तक आप इसका कोई फैसला लीजिए, या हम लोग से बातचीत शुरू कीजिए, या कोई संकेत दीजिए। नहीं तो हम 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोड चक्का जाम करेंगे। अच्छा। तो ये हुआ पहला कार्यक्रम, सरना आंदोलन। हाँ, सरना धर्म कोड को मान्यता मिले। दूसरा हमारा मुद्दा है कि संताली भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, देश की सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, तो उसको झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। जो गैर आदिवासी है उनके लिए हिंदी रखिए,
लेकिन आदिवासियों को एक उनका आदिवासी राज्य में लिए एक आदिवासी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता या झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। झारखंड में तीसरी मांग है हमारी कि झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 को बना। क्यों? कि भाई चलो आदिवासी लोग को भी एक राज्य दिया जाए, जैसे पड़ोस में बिहारी के लिए बिहार, बंगाली के लिए बंगाल, उड़िया के लिए उड़ीसा है। लेकिन आज ये झारखंड राज्य अबुआ दिसुम अबुआ राज की जगह ये कोई दूसरा राज्य बन गया है। आदिवासी बेगाने हो गए हैं। क्या बन गया है? मतलब आप नफरत की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? नहीं, इसमें कोई नफरत की बात है क्या? नफरत की बात नहीं है। आदिवासी लोग के साथ पहले भी अन्याय हुआ। आदिवासी हमसे अलग है क्या? अलग हैं। कैसे? भाषा संस्कृति से अलग है, धर्म से अलग है, भाषा संस्कृति, गरीबी से अलग है, नासमझी से अलग है। डिस्पाइट ऑल द फैब्रिक्स, इंडिया इज वन ना। अरे भाई, इंडिया इज वन, देन व्हाई वी हैव गॉट बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम? ठीक है, लेट अस मर्ज ऑल दिस स्टेट्स इनटू वन नेशन। तो आदिवासियों को दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत है, झारखंड जो आदिवासी राज्य के रूप में बनाया गया, आज तो आदिवासी खुद बेघर हो रहा है। तो हमारी मांग है, कितने % आदिवासी हैं झारखंड? अरे परसेंट आज घट गया है, आप उसकी बात क्यों करते हैं? आप आबादी की बात जब आप करते हैं ना, तो आपको आबादी का सही आंकड़ा देखना चाहिए। जैसे अभी आंकड़ों में ये बताया जा रहा है कि आदिवासी 26.4% या कुछ है। तो हमारा कहना है अभी भी जो रूरल एरिया है वहां पर ट्राइबल 50% से कम नहीं है। नहीं, मैं आबादी की बात इसलिए कर रहा था कि क्यों बांटेंगे हम परसेंटेज में, क्यों? जो बाकी लोग भी तो हिंदुस्तानी है ना। अब आप कहते हैं कि 50% आबादी आदिवासियों की है, तो बाकी लोगों को आप भगा देंगे क्या यहाँ से? किसी को भगाना नहीं है। जैसे बाकी राज्यों में सभी लोग हैं, लेकिन उस राज्य के लोगों को, मूल लोगों को प्राथमिकता दी जाने की नीति हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 16 के 3 में लिखा है। तो झारखंड में भी जो स्थानीय है, जिसको एक नीतिगत पहचान देनी चाहिए, मैंने कहा उसकी पहचान खतियान से नहीं, भाषा, संस्कृति, परंपरा और जातिगत सूची से बन सकती है। चलिए, राष्ट्रव्यापी समर्थन तो आपको मिल रहा है, झारखंड में समर्थन है? देखिए, झारखंड में अभी जो हम लोगों ने नया झारखंड में आदिवासी विद्रोह या संताल विद्रोह की बात किया है, दो तो मैंने आपको बताया कि हम सोरेन खानदान के खिलाफ अब प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, उसको बेनकाब करेंगे। ये हम लोग को बर्बाद कर रहा है। दूसरा, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ भी हम इनको बेनकाब करेंगे। उसके बाद 3 जो प्रमुख संस्थान या तत्व हैं उनको हम खिलाफ में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनको ज्यादा संवेदनशील बनाएंगे। कौन से? जैसे पहला है राजनीतिक पार्टियां, और जो भी पार्टी हो, ये आदिवासी एजेंडा को सामने नहीं रखते हैं, आदिवासी को वोट बैंक का एक मुद्दा बना के रखते हैं। तो उनके सामने हमारा नारा है, सरना धर्म कोड दो और आदिवासी का वोट लो। अच्छा, तो अभी तो भारत सरकार ही दे सकती है, बीजेपी आपको सरना धर्म कोड दे देगी। हाँ, तो हम भी वोट दे देंगे। सब आदिवासियों को बोलेंगे इसी को वोट देना है, इसने धर्म दिया। जेएमएम शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन नहीं दे सकते हैं, और आदिवासी को किसी न किसी को तो वोट देना है। सालखन मुर्मू की बात पूरा आदिवासी समाज मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? जब मानेगा? आदिवासी को सरना धर्म कोड चाहिए। शिबू सोरेन की बात मान के उसके बेटे को बिठाया है। अभी बिठाया है, उसको हटाएगा भी ना। अच्छा, देखिए, शिबू सोरेन को भी दुमका लोकसभा से हराया लोग, अभी वो राज्यसभा गया है। उसके बाद ये जो हेमंत सोरेन है उसको भी दुमका विधानसभा से हराया। तो कहने का मतलब ये लोग हमेशा, इवन शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, तमाड़ में उसको हराया। तो ये लोग कोई भगवान थोड़ी है, या झारखंड इन लोग का बपोती नहीं है। तो कहने का मतलब आदिवासी को विकल्प चाहिए। तो मैं अभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील कर रहा हूँ, संवेदनशील बनाना चाहता हूँ। भाई, आप झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में राजनीति करते हो, तो आदिवासी मुद्दों को भी अपना मुद्दा बनाओ ना। हमको खाली वोट बैंक क्यों बनाना चाहते हो? और इसी क्रम में मुझे लगता है अब हम नरेंद्र मोदी साहब को बिल्कुल समझाएंगे कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, तो हो सकता है आपका पॉलिटिकल एजेंडा कि झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में बीजेपी की सरकार हम करेंगे, तो बनाइए ना सरकार, हम आपको साथ देंगे, लेकिन आप हमको सरना धर्म कोड दे दीजिए। तो ये सरना धर्म कोड तो संविधान का मामला है, मौलिक अधिकार का मामला है। तो आदिवासी ना हिंदू मैरिज एक्ट में है, ना हिंदू सक्सेशन एक्ट में है,
और ये 55-56 की बात है, अर्थात आदिवासी जन्म से हिंदू नहीं है, सरना सनातन सही नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक है और आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन ये दोनों कानून में सिख, जैन और बौद्ध हैं हिंदू के साथ। तो हमारा कहना है नरेंद्र मोदी जी से, द्रौपदी मुर्मू जी से, भाजपा से, आरएसएस से, हम भी सिख, जैन, बौद्ध की तरह आपके साथ चलना चाहते हैं। हमको ईसाई मुसलमान की तरह मत ढकेलो। सरना धर्म कोड दे दोगे तो हम भारत के मौलिक लोग हैं, जमीनी लोग हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आपके खिलाफ थोड़ी है। फिर आदिवासी आज जंगल में सब नहीं रहता, वनवासी नहीं है। सालखन मुर्मू जमशेदपुर शहर में रहता है, शहर के पास हमारा पैतृक गांव है करंडी, वो तो वन नहीं है ना। अब वनवासी बोलिएगा तो कल को वन मानुष भी बोल सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है ना, इसको सुधारा जा सकता है। दर्शकों, बड़ी लंबी बातचीत हुई मेरी सालखन मुर्मू से। विद्वान तो ये हैं ही, हर मुद्दे पर इन्होंने खुल के अपनी बातें रखी। सबसे रोचक बात, ये अपनी बातों से पलटे नहीं। इन्होंने अभी भी दोहराया, डंके की चोट पे दोहराया कि महतो को एसटी का दर्जा दिया जाना इन्हें कतई मंजूर नहीं है। दूसरा, इन्होंने ऑन कैमरा कहा कि इनका एक ही अभियान है, सरना धर्म कोड लेना है और इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। और झारखंड में आदिवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण सालखन मुर्मू सोरेन परिवार को मानते हैं। और सोरेन परिवार हटाओ, झारखंड बचाओ इनका एक अभियान है। पुनः मिलते हैं किसी अन्य शख्सियत के साथ। देखते रहिए बिफोर।